देखो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन। हम लोगों का चैप्टर है जो वो कौन सा है, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर है। उसके एल्कोहल और फिनॉल ईथर में सबसे पहली जो क्लास है हमने आपको उसमें बता दिया है कि एल्कोहल का जो वर्गीकरण किस तरीके से होता है, वो पूरा हमने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद फिनॉल आएगा और फिर ईथर आएगा। लेकिन अभी हम एल्कोहल को पढ़ रहे हैं तो एल्कोहल में पहले हमने वर्गीकरण उसका पूरा पढ़ लिया है, एल्कोहल क्या होता है ये हमने जान दिया, ठीक है। 2 क्लासें अभी तक हुई हैं। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम यहाँ पे एल्कोहल का निर्माण करना सीखेंगे, ठीक है। पूरा एल्कोहल का निर्माण कर लेंगे, फिर उसकी रासायनिक अभिक्रिया देख लेंगे, एल्कोहल पूरा निपट जाएगा। अब फिर इसके बाद देखेंगे फिनॉल को, किसको देखेंगे, फिनॉल का वर्गीकरण, और फिर उसको बनाने की विधियाँ, और फिर उसकी रासायनिक अभिक्रिया, वो निपट जाएगा। फिर ईथर को इसे पढ़ लेंगे। इस तरीके से इस चैप्टर को हम समाप्त करेंगे, ठीक है। जैसे वो तुम्हारा हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन चैप्टर था, उसको भी ऐसे समाप्त किया था, उसी तरीके से इसको भी ऐसे समाप्त करेंगे। और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बचेंगी एक्स्ट्रा उसको बता दिया जाएगा, ठीक है। और फिर एक साथ रिएक्शन जितनी होंगी एक साथ उनको करा देंगे, ठीक। इस तरीके से चैप्टर तुम्हारा बेहतरीन तरीके से समाप्त होगा। तो सबसे पहले देखो एल्कोहल के निर्माण किस तरीके से होगा, इसकी जो विधियाँ हैं वो कौन कौन सी होती हैं। पहली विधि है उसको देखते हैं हम लोग। तो एल्कोहल के निर्माण की जो सबसे पहली विधि है उसका नाम है एल्कीन के द्वारा। किसके द्वारा निर्माण करते हैं उसको, एल्कीन के द्वारा। एल्कोहल के निर्माण की सबसे पहली विधि कौन सी है, एल्कीन के द्वारा, ठीक है। तो एल्कीन सभी लोग जानते होंगे कहीं। तो एल्कीन देखो बना लेते हैं यहाँ पे CH2। देखो एल्कीन जैसे अगर कहीं भी तुम्हें ना समझ में आए तो एल्कीन इन आ रहा है, यानी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। कितना होगा, डबल बॉन्ड। और जैसे डबल बॉन्ड तुमने बना लिया, आप देख लो हाइड्रोजन सेट कर लो, तो 2 ई कार्बन के बीच कितने हो गए, 2 ही गए, और 2 हाइड्रोजन और सेट होंगे, कितने होंगे, 2। इधर भी कितने होंगे, देखो एक कार्बन के बीच तो 2 ही हाइड्रोजन सेट। ये एल्कीन होगा कि नहीं। कौन सी एल्कीन, नाम भी बता दियो। 2 कार्बन है तो कौन एल्कीन है, एथीन है। ये क्या है, एक तरीके से एथीन। बात समझ पाए। अब हम क्या करेंगे, जो एल्कीन है, ठीक है, एक ही क्रिया कराएंगे किसके साथ, जल के साथ। किसके साथ कराएंगे, जल के साथ। क्योंकि देखो इसकी क्रिया कराएंगे जल के साथ, तो जल लेते हैं H2O प्लस H2O, ठीक। जल के साथ जब ये क्रिया कराएंगे आप तो होगा क्या, आपको पता है कि जल जो है जब ये टूटता है अपने आयनों के रूप में तो H प्लस और OH नेगेटिव के रूप में टूटता है। बात समझ पा रहे कि नहीं। जल जो है H2O जब इसको आप तोड़ेंगे ना अपने आयनों में तो H प्लस और प्लस OH निगेटिव के रूप में टूटता है। जैसे NaCl है, NaCl नमक, उसको जब आप तोड़ते हो आयनों में तो Na प्लस और Cl निगेटिव में टूटता है। ऐसे आप जल को तोड़ेंगे तो H प्लस और OH निगेटिव में टूटेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे जल जब टूटेगा तो यहाँ से 2 आयन मिलेंगे आपको, एक मिलेगा H प्लस और एक मिलेगा OH निगेटिव, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पर देखिए ये 2 आयन हैं और इनको जुड़ने के लिए 2 जगह चाहिए। कितनी जगह चाहिए, 2। तो इसमें क्या होगा कि H प्लस इस एक कार्बन में इसमें कहीं जुड़ जाएगा, OH निगेटिव एक कार्बन में जुड़ जाएगा, कोई भी कहीं पे जुड़ जाएगा। लेकिन ये जुड़ेगा कब, एक ही जगह। तो फुल है सीट, ई कार्बन के पास कुछ है था, ई कार्बन की सीट फुल है, चारों संयोजकताएँ पूरी हैं, कंप्लीट है क्या। देखो 1 2 और 2 हाइड्रोजन 3 4, नहीं समझ पाए। ए में देखो 1 2 और 2 हाइड्रोजन 3 4, तो ये भी फुल है, ये भी फुल है। तो भैया ये इन लोगों से क्रिया क्या करेगा। तो होगा क्या, यहाँ पे ये कार्बन और ये कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है वो हट करके सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। क्या रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड। देखिए यहाँ पर ये रह जाएगा C और C, और यहाँ सिंगल बॉन्ड कर दिया, और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2। अब ये आप लोग देखेंगे ध्यान से, अगर सिंगल बॉन्ड रह गया तो अब ई कार्बन जो यू कार्बन है, एक ही संयोजकता पूरी है क्या, नहीं पूरी है। यह किसके पास कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन और एक यू बंद, तो 3। यू के पास 2 हाइड्रोजन, तो एक जगह एक ही खाली हो जाएगी, एक संयोजकता इसकी खाली हो जाएगी, एक संयोजकता इसकी खाली हो जाएगी। अब क्या होगा, ये लोग जा करके एक जगह ये जुड़ जाएगा और एक जगह ये जुड़ जाएगा। बात समझ पाए, नहीं जुड़ जाएंगे, कहीं पे भी इसको जोड़ दें। एक जगह यहाँ पर जाके H जुड़ गया और एक जगह जा करके OH जुड़ गया, और जो वास्तव में ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH बन जाएगा कि नहीं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, तो एक तरीके से ये एल्कोहल है कि नहीं, नहीं एल्कोहल है, एल्कोहल। तो एल्कोहल ऐसे बन गया। लेकिन अब यहाँ पर समस्या आती है, ये समस्या आती है कि ये रिएक्शन करवा कैसे दी, और इनकी जो ये जगह है जो ये बंद है डबल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड कैसे रह गया। एक प्रश्न और उठता है यहाँ पर कि अगर हम बात कर देंगे कि ये जो एल्कीन है, एल्कीन, ये जो एल्कीन है, ठीक है, इसके पास अगर ये डबल बॉन्ड जो है तो इनके पास पहले से ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अगर जल की बात करेंगे, जल, तो जल में ऑक्सीजन की बात करोगे तो पहले से इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रूप में रहते हैं कि नहीं इसके पास, नहीं। जो ऑक्सीजन देखोगे, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन अगर देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे साझेदारी कर लिए हैं अपना इसके साथ, और 2 लोन पेयर के रूप में ऐसे रहते हैं इसके पास, नहीं बताएं? बात समझ पाए? ठीक है। तो एक चीज़ बताओ, जिसके पास इलेक्ट्रॉन हैं पहले से ज़्यादा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनों को और चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा। भाई एक के पास इलेक्ट्रॉन पहले से ज़्यादा है कि नहीं? भाई एक के पास इलेक्ट्रॉन पहले से ज़्यादा है, एक के पास भी इलेक्ट्रॉन पहले से हैं। देखो ये वाले साझे वाले ई कार्बन की बात करेंगे तो पहले से इलेक्ट्रॉन भी इसके पास, तो मतलब आप ये देख सकते हैं कि ये वाला और ये वाला दोनों की अगर बात करेंगे तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, जल के पास भी और ये एल्कीन के पास भी। जब ज़्यादा दोनों के पास इलेक्ट्रॉन हैं तो बताओ ये क्या इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखेंगे कि हमें इलेक्ट्रॉन मिल जाए? नहीं रखेंगे। बताओ भाई। तो ये वास्तव में जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह ना रखे, देखो जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखे उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन रागी। और जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह ना रखे उसे क्या कहते हैं? नाभिक रागी। यानी इलेक्ट्रॉन से स्नेह नहीं रखेगा तो वो नाभिक रागी होगा। तो एक तरीके से हम इसकी बात करेंगे और इसकी बात करेंगे तो दोनों नाभिक रागी हैं। तो ये भी नाभिक रागी है, देखो इधर, नहीं है नाभिक रागी, नाभिक रागी, और ये भी नाभिक रागी है। बात समझ पा रहे कि नहीं? तो नाभिक रागी कहाँ है? क्योंकि भैया जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हुए हैं, ठीक, तो वो राग धन से रखी है ना, जिसके पास धन हुई है, और धन होती नाभिक के पास, धन होती किसके पास? तो इसलिए इसको नाभिक रागी कह देते हैं। तो भैया यहू नाभिक रागी, यहू नाभिक रागी, यहू नहीं चाहती कि हमें इलेक्ट्रॉन मिले और यहू नहीं चाहती कि हमें इलेक्ट्रॉन मिले। ये चाहता है कि हमको प्रोटॉन यानी नाभिक मिले और यहू चाहता है कि हमको प्रोटॉन यानी नाभिक मिले। जब दोनों एक के जैसे हैं, चाहते हैं दोनों प्रोटॉन यानी धन आवेश चाहते हैं, तो बताओ इनका जब आपस में क्रिया कराई जाइए तो कर लिए का क्रिया। क्योंकि यहाँ ये के पास से ये कि हमें से कही चलो भैया जल के पास तुम्हें जाकर के क्रिया करना है वो नाभिक रागी है। तो पहले एकदम बिचक जाइए, नाभिक रागी हमें नहीं करना उसे क्रिया या हमें ऐसा कोनो दो हैं जिसके पास क्या हो? धन आवेश हो, क्या हो? धन। ठीक। तो अब ऐसा जो है यहाँ पर मान लो ये अभिक्रिया ऐसे संभव हो सकती है क्या? देखो जब दो ही अगर नाभिक रागी की क्रिया कराओगे तो नहीं होगी, आसानी से हो ही नहीं सकती वो। ठीक है, क्यों? क्योंकि नाभिक रागी दोनों जो होंगे वो इसने किससे रखते हैं? नाभिक से। दोनों नाभिक से स्नेह रखते हैं। तो ना इसके पास नाभिक है उस तरीके से, ना नाभिक का मतलब ना इसके पास धनावेश है ना इसके पास धनावेश, ऋणावेश बहुत बड़ा पड़ा है। तो ये आपस में क्रिया करेंगे? जल्दी नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें क्रिया करानी है और यहाँ पे तो हमने क्रिया कर दी और यहाँ पे हमने अल्कोहल बना दिया। तो एक है मतलब जरूर कोनो एक ऐसे बीच में आओ ये जो इन दोनों का उल्लू बनागा, हैं? जरूर कोनो आओ ये इन दोनों का जो इन लोगों का उल्लू बनागा और दिखागा कि देखो भैया या तो एका बनाइस या तो एका बनाइस बनागा। कहीं कि तुम नाभिक रागी हो, चलो ओके पास नाभिक है, धन है ओके पास, नाभिक का मतलब धन आवेश है, तो या तो एका बनाइस या तो एका बनाइस, कौन ना कौन जरूर हुई है। और जो ऐसा आदमी है ना वो होता है अम्ल। कौन होता है? जो उल्लू बनाने वाला काम कर गया है ना, ये तो रिएक्शन होती ही ना, तो यहाँ पे जो इन लोगों को मूर्ख बनाने वाला काम कर गया है वो होता है अम्ल। कौन होता है वो? ठीक। अच्छा एक चीज़ देखो, जो अम्ल हो, जो यहाँ पर रिएक्शन अगर दो रिएक्शन नहीं हो रही हैं, अब बीच में कोनो आकर के उन दोनों की क्रिया करवा दे और करवा के खुद अलग हो जाए, ऐसे आदमी का हम बता ही रखा कहा है उत्प्रेरक। तो यो वास्तव में उत्प्रेरक है, तो है ये दोनों आपस में क्रिया नहीं कर रहे हैं और यो आओ आकर के ऐसा कुछ काम करेगा जिससे दोनों क्रिया करके यहाँ पे बना देंगे अल्कोहल। तो यो अम्ल जो है ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा कि नहीं है? इसीलिए अम्ल यहाँ उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा। क्या किसकी तरह कार्य करेगा? और देखो यहाँ पर अगर देखेंगे ये जल जो है इसके साथ जुड़ रहा है, किसी तरीके जुड़ा होगा, तो ये हो जाएगा जल योजन। योजन का मतलब होता है जुड़ना। तो यह अभिक्रिया जो हम बता रहे हैं ये अम्ल उत्प्रेरित। अम्ल क्या है? उत्प्रेरण का काम कर रहा है, जल योजन अभिक्रिया। ठीक है, जल योजन, जल जुड़ रहा है, किस में जुड़ रहा है? एल्कीन में। ठीक। अब लेकिन यो इस का करेगा कि जल जाकर के ऐसे जुड़ेगा, जबकि दोनों कौन ना है? नाभिक रागी। बात समझ पा रहे कि नहीं भैया? एक नाभिक रागी हो तो एक इलेक्ट्रॉन रागी हो तो तब तो आपस में क्रिया फट दे कर लेते, लेकिन दोनों है नाभिक रागी, यानी अगर इस मान लो दोनों माइनस है और माइनस जुड़ करके क्रिया कैसे करनी है, तो करोगे खातिर कौन ना है? उत्प्रेरक अम्ल। ठीक, अम्लावयु। और अम्ल जो है तुम्हें पता है, हैं? आप परिभाषा में अम्ल के पढ़े हो कि अम्ल को जब जल में घोला जाता है तो H+ आयन देते हैं,
H पॉजिटिव आयन देते हैं, क्या देते हैं, और क्षार OH नेगेटिव देते हैं। तो यो पक्का जब ये जल से मिलो ये जा करके तो तुरंत 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 का ये बदलेगा हुआ H पॉजिटिव में, बताओ बदलेगा हुआ कि नहीं, ये तुरंत जा करके H पॉजिटिव में बदलेगा हुई। और देखो ये जल में जैसे मिलो तो अपना बदलेगा H पॉजिटिव में, और जल का लबरवादीनेस है कहा देखो हम H पॉजिटिव हैं, जल देखिए कहा अच्छा अच्छा हमसे क्रिया करिए, हाँ हाँ यो पता है क्या करिए, उधर से जाके ओखा उसका आदमी ओखा उसका दिनेश हैं, कहा उसका दिनेश, कहा तुम ऐसा करो तुम्हारे ऊपर ना धन है न ऋण है, कहा हाँ कुछ नहीं मेरे पास, हम उदासीन हैं, कहा तुम ऐसा करो एक जगह धन बना लो एक जगह ऋण बना लो हर रही हो तो ओवरऑल तुम उदासीन, ठीक। और जहाँ वो बना दिनेश तहाँ यू क्या कर दिए, एक हाथ चिपका दिए एक संगे और अपना निकल लिए, कैसे अभी इसको देखते हैं, बात समझ पा रहे कि नहीं। अब हम लोग तो इतनी बात आपको समझ में आई, ये रिएक्शन बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी कि यो है एल्कीन, एल्कीन की क्रिया हम जल के साथ कराएंगे, उत्प्रेरक रहेगा अम्ल तो बन जाएगा एल्कोहल, बात समझ पाए, इसी अभिक्रिया को हम कह देंगे एल्कीन के द्वारा एल्कोहल का निर्माण, बात समझ पाए। अब इसकी देखेंगे हम लोग क्रिया विधि, क्या देखेंगे क्रिया विधि, बताओ ये बात समझ पाए कि नहीं। तो पहले ये तो रिएक्शन संभव नहीं थी, लेकिन किसके द्वारा संभव होती है, अम्ल उत्प्रेरक के द्वारा, ठीक है। अब देखें इसकी क्रिया विधि कि भैया यू आके इसका काम कर दी थी, यू आके ऐसा का काम कर दी जैसे क्रिया हो गई, ठीक है। तो हम लिख देंगे क्रिया विधि, लिख लेंगे इधर क्रिया विधि, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो पहले क्रिया विधि में हम अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखो सबसे पहला स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले स्टेप में देखो, सबसे पहले स्टेप में अगर आप ध्यान से देखेंगे ना बच्चों, तो अम्ल के द्वारा जो अम्ल है, जो भी अम्ल लिया होगा तुमने, ठीक है, अम्ल के द्वारा अम्ल से क्या बनेगा, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव निकल हो जाएगा, बंद निकल जाएगा भैया, अम्ल है तो H पक्का है, अम्ल जल में घुलने के साथ ही क्या देंगे H, तो H पॉजिटिव सबसे पहले बन गया होगा। ये किससे बना है, अम्ल से, जैसे ही पानी में जाके मिला वो बन गया H पॉजिटिव, और जैसे H पॉजिटिव बन गया तो पानी का तो अच्छा क्या करीबे हैं पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब तो H पॉजिटिव जैसे बन गया, अब दूसरे स्टेप में देखो क्या होगा, सेकेंड स्टेप में, सेकेंड स्टेप में अगर हम बात करेंगे तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये दूसरा H पॉजिटिव जो है ये जाएगा एल्कीन के पास, किसके पास जाएगा, एल्कीन के पास। देखो इधर ध्यान समझना, पहले सबसे पहले जो अम्ल है वो जा कर के जल से मिला, जहाँ जल में मिल गया तो तुम्हें पता है परिभाषा से पढ़े हो कि जलीय विलयन में अम्ल जो होते हैं वो H+ आयन देती है। तो सबसे पहले जा कर के किससे मिला, ये दोनों नाराज बैठ रहे हैं कि हम लोग आपस में करीब नहीं किया, सबसे पहले ये गा जल के पास, जहाँ जल के पास गा उसके साथ मिल करके H पॉजिटिव दे दिनेश, जहाँ H पॉजिटिव दे दिनेश जल का, तो जल का अरे H पॉजिटिव आगा, अब तो अभिक्रिया कर देवे, अब क्या कर दी सब ना उसका इस जल देखिए, जल जब पीछे भी चलना लागो के, और यू अपना चल दी संगे हैं, रास्ता में मिलेगा कौन, एल्कीन, एल्कीन से कहा थी पर देखो दूसरे स्टेप में क्या कहा थी, अभी H पॉजिटिव चलो आ रहा हूँ, अब पीछे पीछे जल आ रहा हो ये, ठीक है। तो इधर देखो ये एल्कीन से कहा थी, देखो क्या कहा थी, एल्कीन से क्या कहा थी, कौन H पॉजिटिव, क्या कहिए इन पर देखो इधर लिख दे रहे ऐसे बना दे रहे हैं, आप समझ जाना, ठीक है। कौन कहिए H पॉजिटिव, ठीक है। यू आओ अपना कुछ ना करी, ये खा कहिए भैया कि तुम कई उदास रहा हो हैं, ऐसा करो तुम्हारे पास डबल बॉन्ड है अच्छा नहीं लागत ही, या तो तुम एक ई कार्बन का दे दो डबल बॉन्ड, या तो तुम एक दे दो का ये कार्बन का देते ना, का दे दो, देखो उधर एक ताज हो जाइए, एक उधर ताज हो जाइए, कई ताज का उधर ऋण आवेश हो जाइए, इधर धन आवेश हो जाइए, ओवरऑल ऑवेश तो तुम्हारा उदासीन है ना, लेकिन ऐसा कर लियो तो तुम बहुत नीक लगी हो, यो भैया बड़ा खुश होगा का चलो चक्कर लेते नहीं है। अब देखो यो का करिए, इधर देखो इनमें दो स्थितियाँ होती हैं, दो स्थितियाँ क्या होती है, देखो इधर यो का करिए, यो जो डबल बॉन्ड है यो हेन से जा करके, डबल बॉन्ड का मतलब समझ रहे हो, दो इलेक्ट्रॉन जा करके ई कार्बन का दई दिने, जहाँ ई कार्बन का दी है तो क्या बनिए बेटा, देखो इधर तुम लोगों को पता है, इधर बनेगा फर्स्ट स्टेप में देखेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, देखो इधर क्या बनेगा बच्चा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। और इधर अगर गया इस पे गया तो इस पे आ जाएगा निगेटिव, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, बात समझ पाए, ठीक। अब देखो आगे अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर सेकंड में दूसरे इसमें अगर यू वाला एक हाथ ही देता, दोनों कंडीशन हो सकती है, बताओ भाई, अगर यू वाला एक हाथ ही दिन जाता तब फिर क्या होता, तब फिर देखो दूसरे स्टेप,
तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है देखो, CH2 सिंगल बॉन्ड और CH2, और इधर अगर दे दी तो ये पर हो जाए निगेटिव, ये पर हो जाए पॉजिटिव, तो दो स्थितियाँ बन जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर आकर के जैसे ऐसी स्थिति हो जाएगी, ऐसी स्थिति यहाँ पर हो जाएगी, तो उसमें होगा क्या कि अब अपना तो आओ, अब आ करके यू काम करवा देने से एल्कीन के साथ। एल्कीन यहू रूप में है, एल्कीन यहू रूप में है, ध्यान समझना आप लोग। एल्कीन किस किस रूप में है, इस रूप में है और इस रूप में, दो रूपों में है, यानी धनावेश भी है और ऋणावेश भी है, धनावेश भी है ऋणावेश भी है, ठीक है। अब ये उधर से कहा कि ये जल पीछे आ रहा है क्या, आ रहा है कि नहीं, जल से कही देख देख उधर कितना धन है, देख पॉजिटिव कितना है उधर, बात समझ पा रहे कि नहीं, कि देखो कितना धन है, तुम्हें धन चाहिए रहा है कि नहीं, भैया जल कौन रहा है, जल कौन रहा है ना बिक रहा है, तो कहिए कि भैया देखो उधर कितना धन है, तुम जा करके वहाँ क्यों नहीं जुड़ जाते हो बात समझ पा रहे कि नहीं, वहाँ जा करके जुड़ जाओ उसमें। तो मान लो एक पहले उठा रहे हैं, ठीक है, एक, तो थर्ड स्टेप में आप देखो दो लोग बन जाएंगे, यहाँ पर हम इसको उठा लेते हैं इसको, तो देखो इधर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यन पर हो जाएगा ऋणावेश और यन पर हो जाएगा, बात समझ में। अब कैसा क्या उसका दिन इस जल का, अपना जल का ले आ रहा हो, यानी एक ही पीस समझ लो जल है, और जहाँ जल का ले के पास आओ, ठीक, अपना हटी का रास्ता, और जल का दिखा दी, देखो धन है उधर कि नहीं, अपना हट जाइए। तो जल भाई साहब आ करके H2O जो है, ये जल जो आ करके किसके साथ जुड़ जाएंगे, यहाँ पर नहीं जुड़ जाएगा, बताओ भाई जैसे, क्योंकि भैया ये नाभिक रागी है, नाभिक रागी का मतलब उससे राग रखेगा जेके ऊपर धन आवेश होगा, तो ये धन आवेश के ऊपर है तो इसके साथ ही जा करके जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ जा करके ये जुड़ जाएगा। तो देखो अगर अगले स्टेप में आप लोग देखेंगे तो जब ये यहाँ इसे जुड़ेगा तो देखो इधर सिंगल बॉन्ड ऐसे बना देते हैं, CH2 जल यहाँ पे जुड़ा आकर के, ठीक है, देखो कुछ जल आकर के यहाँ पे जुड़ा, कौन जुड़ा आकर के, H2O, O को ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा और ऐसे बना देते हैं CH2, ठीक है, और इन पर जुड़ा कौन आकर के H2O, तो O को ऐसे लिख देते हैं और एक H ऐसे लिख देते हैं, एक H ऐसे लिख देते हैं, बताओ लिख देते हैं कि नहीं। देखो ये जुड़ा होगा तो इसने क्या हुआ किया होगा, क्योंकि एक के पास इलेक्ट्रॉन ना है, नहीं रहा इलेक्ट्रॉन, तो एक जोड़ी एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देने ऐसा पर, तब एक धनावेश चला गया, ये नहीं बात समझ पाए, ऐसे थोड़ा जुड़ेगा ये, यो भैया प्लस है तो एक चाहिए माइनस, तभी उदासीन नहीं है, तो इसने क्या किया, जल ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए जिससे इसका धनावेश चला गया, और जा करके यहाँ पे इसके साथ जुड़ गया तो इसका आवेश चला जाएगा, इस वाले कार्बन का चला जाएगा। अब देखो सिंगल बॉन्ड ऐसे कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखेंगे ध्यान से, इधर बचेगा CH2 के ऊपर माइनस, CH2 के ऊपर कौन हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, ध्यान से आप समझेंगे, अगर जो ये वाला जल है, देखो इधर जो जल है, सॉरी जल है, तो वो का आपके सूत्र का होती है H2O, अगर एक इधर बनाएगी इधर देखो, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो दई देने से एक कार्बन का, देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन ही कार्बन का दई देवे से एक के ऊपर जो धन आवेश रहा है वो चलोगा कि नहीं, के ऊपर धनावेश रहा है, ई कार्बन पर जो धनावेश रहा है वो चलोगा, वो धन जब कौनों का इलेक्ट्रॉन दिए तो के ऊपर आ जाती धनावेश, ओ के ऊपर कहा आ जाती धनावेश। अब क्यों एक वाला धनावेश कहाँ गया, एक वाला कार्बन वाला, तो क्योंकि इसने दो इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसके ऊपर तो आ गया धनावेश, लेकिन एक हम मिल गया ऋणावेश, तो पहले से रहा है धनावेश, तो ऋणावेश धनावेश मिल करके खत्म हो आवेश, बात नहीं समझ पाए कि नहीं। अब एक चीज़ देखो, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया धनावेश, कहा आ गया, अब यो जल जो है तो घबरागा, कहा अरे हमका तो उल्लू बना चलोगा यो H+2 हैं, कहा हम कौन, तुम्हें पता है ना ऑक्सीजन कैसा होता है, बहुत ज़्यादा इसकी विद्युत ऋणात्मकता होती है, ये कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन किसी को देता नहीं है, देता है क्या, बेईमानी कर लेता है, लेकिन यन पर का ऐसे देना पड़ गया। अब एक ही ऊपर आएगा धना, कहा था यार फंसा चलोगा हमका यो, अब तो जुड़ ही गया ना, अब क्या करो जाए, कहा थी अब दो लोग जुड़े हैं हमारे पास, कितने लोग जुड़े हैं, कौन जुड़े हैं, एक यो हाइड्रोजन, कहा था एक यो हाइड्रोजन, इनमें से कौन के साथ बेईमानी कर लें तो हमारी और जो धन आवे सही चलो जाएगी, बात समझ पा रहे कि नहीं। तो इसने क्या किया बच्चा, देखो इधर इसने क्या किया, इस वाले हाइड्रोजन से, इस वाले हाइड्रोजन के जो द्वि साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म रहा है वो अपना ले लिए, क्या करिए ले लिए, और जैसे उनका अपना लिए तो एक ऊपर आ जाए ऋण आवेश, और धन आवेश और ऋण आवेश मिलकर के आवेश क्या समाप्त हो जाए, और ये एक ऊपर का आ जाए धन आवेश, तो यो एक अलग कर दी,
H+ के रूप में एक अलग कर दें। इतनी बात समझ पाए, ठीक है। तो यो H+ के रूप में जैसे अलग होगा, देखो अगले स्टेप में यो H+ के रूप में जैसे अलग होगा तो आप देख क्या रहे हैं ध्यान से, यो CH2 है, CH2 के ऊपर यो बचेगा OH और यो वाला H+ जा रहा हो ऐसे घूमट लग, तो ऐसे रास्ता में यो मिलेगा कार्बन का। कहाँ जा रहे हो तुम, इधर रुको, हमारे ऊपर ऋणावेश है, तुम धनावेश हो, मिल जाओ ना हमारे संगे। कहा हाँ एक नंबर, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ो, कहा मिल जाते हैं बिल्कुल। देखो इधर अगले स्टेप में, चौथे स्टेप में क्या हुआ, चौथे स्टेप में ये हुआ कि ये CH2 जो रहा है, इधर देखो ध्यान से, और इसके ऊपर कौन जुड़ा है, OH जुड़ा है कि नहीं, ये भाई खेर यू चलोगा तो OH बचो, और ये बचो सिंगल बॉन्ड CH2 और के ऊपर ऋणावेश, और जा कौन हो रहा है, वो निकाल के फेंक देनी रही, तो H+ जार हो रहा है। तो यू कहा थी कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ हमारे साथ मिल लो, हमारे पास ऋणावेश तुम्हारे पास धनावेश, मिल करके जुड़ जाते हैं ना। कहा हाँ एक नंबर काम, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ो। नहीं तो हो सका हम समझ रहे हैं बहुत दूर भटकना पड़िए। तो इधर देखो ये हो जाएगा CH2 और OH और सिंगल बॉन्ड CH3, और यही तो अल्कोहल है कि नहीं, यही तो है, और यही तो बन रहा है ऊपर देखो, ठीक है। तो हम केखा लेके चले हैं एखा, तब जा करके हमारी बनेगा, तुम एखा भी लेके चलियो तो ये बन जाएगी, ठीक है। समझ पा रहे हैं कि नहीं, उम्मीद है क्रिया विधि आपको समझ में आई होगी। आप इसको भी लेकर के चलेंगे तब भी ऐसे बनेगा, ठीक है, क्लियर, नहीं समझ पाए। तो पहले स्टेप में देखो सबसे पहले क्या हुआ, अम्ल जल के साथ मिला, उसके साथ बनने के साथ उसने क्या दिया, H+ जा करके एल्कीन के पास गया, एल्कीन के पास जा करके जैसे H+ बना उसके पीछे पीछे लग गया जल है, और ये जा गया चला गया एल्कीन के पास। जैसे एल्कीन के पास गया उसने एल्कीन से कहा कि अपना रूप बदल लो भाई, तो एल्कीन ने अपना एक ऋणावेश इधर दे दिया, मतलब डबल बॉन्ड से हटा करके दे दे। तो दो स्थितियाँ बनती, दो यहाँ पर कंडीशनें बनती हैं, एक ये कंडीशन एक ये कंडीशन। वास्तव में ये एक तरीके से मध्यवर्ती है, तो तुम इनमें से किसी एक को उठा लो, चाहे इसको उठा लो चाहे इसको उठा लो, ठीक है। तो इसको उठा करके यहाँ पर ले आए, और जैसे इसको उठा करके यहाँ पे ले आए, वो जल जो है अपना हट जाएगा और जल आकर के इसके साथ क्रिया करेगा। तो जल जैसे क्रिया करेगा तो जो जल है वो जा करके जुड़ेगा किसके साथ, धन वाले के साथ। किसके साथ जुड़ेगा, धन वाले के साथ जब जुड़ेगा तो इस तरीके से एक ये वाला मध्यवर्ती बन जाएगा। जैसे ये मध्यवर्ती बनेगा तो ऑक्सीजन कभी भी नहीं चाहता है कि उसके ऊपर धनावेश रहे, इसलिए उसने अपने पास के एक हाइड्रोजन को अलग कर दिया, और जब अलग कर दिया हाइड्रोजन को तो उसका जो धनावेश है वो चला जाएगा, और ये जैसे धनावेश जा रहा था तो इसको इसने बुला लिया और मिला करके एल्कोहल का निर्माण कर दिया, ठीक है। बात समझ पाए, बताओ, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा इसकी क्रिया विधि, ठीक। तो इस तरीके से जो ये अम्ल है, इस तरीके से जो ये अम्ल है ये क्या करता है, इस नामुमकिन अभिक्रिया को मुमकिन कर देता है। क्या कर देता है, समझ पा रहे कि नहीं। और ये जो अम्ल है ये गाढ़ा नहीं होना चाहिए, ये तनु अम्ल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमने एल्कीन लिया है, अगर यहाँ पर तुम एक और कार्बन वाली एल्कीन ले लेते तब वहाँ स्थिति अलग होती है। तब हमेशा वहाँ पर आप देखेंगे, वहाँ पर उस स्थिति में क्या होता कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो उस स्थिति में जो कार्बन बनता ना, तो अगर जो जैसे ये वाला मेन कार्बन है, ठीक, तो उसमें इसमें फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री वाला जैसा कुछ नहीं है। इसमें देखो एक का डिग्री, एक कार्बन है तो फर्स्ट डिग्री, एक कार्बन है तो फर्स्ट डिग्री, ठीक है। अब वहाँ पे अगर तीन तुम यहाँ कार्बन ले लेते तो वहाँ पर सेकंड डिग्री वाला बनता है एक में, और एक में बनता है फर्स्ट डिग्री वाला। तो सेकंड डिग्री वाला ज़्यादा स्थायी होता है, तो उसको लेकर के तुम्हें चलना होता, और इनमें से किसी दोनों को आपको लेकर चलना, ठीक है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई। यही वाला याद रखो, ये ज़्यादा सरल है, ठीक है, क्लियर। तीन कार्बन लेकर क्या करोगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये मेन रिएक्शन है और ये उसकी क्रिया विधि है, ठीक। आगे समझ में कहीं किसी को डाउट रहेगा क्या, बताओ, समझ में आ गई ना। अब इसको पढ़ लेते, क्या लिखा हुआ है, एल्कीन तनु अम्ल की, एल्कीन तनु अम्ल की उत्प्रेरकों की तरह, उत्प्रेरक की तरह उपस्थिति में, एल्कीन जो है वो तनु अम्ल जो है उत्प्रेरक की तरह उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया करके एल्कोहल बनाती है। जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, तो ये तुम्हारी मेन रिएक्शन हो जाएगी, और उसके नीचे हमने उसकी क्रिया विधि लिख दी है। आपको उम्मीद है ये समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। ये तुम्हारा जो लास्ट में बना ये क्या है, एल्कोहल, ये तुम्हारा एल्कोहल है, ठीक है। बताओ समझ में आया ना सबको, जिसको ना आया एक बार फिर से इसको देख लेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए।